जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान वीरवार शाम को थम गया। पंजाब की होशियारपुर लोकसभा सीट पर अपना अंतिम भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी रवाना हो गए। वहां चुनाव के नतीजे आने तक वह ध्यान मुद्रा में रहेंगे। मतलब साफ है कि पीएम वीरवार शाम जनता से पूरी तरह किनारा कर गए। इसे संयोग कहें या टाइमिंग कि वीरवार रात को ही बहुचर्चित विवादित राजनेता प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से भारत लौट आए। वह जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो हैं और भाजपा के समर्थन से हासन लोकसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। उनके दादा एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री और चाचा सीएम रहे हैं। प्रज्वल पर रेप केस दर्ज होने के अलावा कई युवतियों महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि अपने दादा यानी पूर्व पीएम देवगौड़ा के घर से बेदखल करने की धमकी के बाद वह देश वापसी को राजी हुए। इसके पहले वह खुद को बेगुनाह होने का दावा कर वापस लौटे तो गिरफ्तार कर लिए गए। सबसे ध्यान योग्य पहलू यह है कि पीएम ने ध्यान में जाने से पहले अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम चरण तक प्रज्वल मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, यानी यह सफाई तक नहीं दी कि प्रज्वल खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। हालांकि वह इस लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब जरा गौर करें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया। सीएम ने इस मामले में 1 मई को पीएम को लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि प्रज्वल पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा। आरोप शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। प्रज्वल 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भागे थे। ऐसा पता चला है कि वे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हैं। आप विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दें। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम हो हल्ले के बावजूद इतने गंभीर अपराध का आरोपी प्रज्वल विदेश से क्यों नहीं लौटाया जा सका? इस पर सत्ता की धुरी यानी भाजपा ध्यान मगन रही। विदेश मंत्री तो क्या प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सत्ता और विपक्ष सब आराम की मुद्रा में हैं और बहुचर्चित युवा राजनेता आराम से अपने खिलाफ लगे आरोपों का प्रायश्चित कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। लेकिन अब इस मुद्दे पर कोई हंगामा होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि चुनाव तो निपट गया, यानी अंतिम चरण की बस वोटिंग ही बाकी है।